हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को, और क्लास से पहली बार जुड़ें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से यह किसका मत है कि सभी सामाजिक अंतःक्रिया विनिमय का एक प्रकार है। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से यह किसका मत है कि सभी सामाजिक अंतःक्रिया विनिमय का एक प्रकार है। जी.सी. ह्यूमन्स, C.H. कूले, रॉबर्ट रेडफील्ड, मिल्टन सिंगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे जी.सी. ह्यूमन्स। ऑप्शन ए, जी.सी. ह्यूमन्स ने कहा है कि सभी सामाजिक अंतःक्रियाएं विनिमय का एक प्रकार है। सभी सामाजिक अंतःक्रिया विनिमय का एक प्रकार है, तो जी.सी. ह्यूमन्स ने। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने तर्क दिया कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान है। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने तर्क दिया है कि एक साथ रहने वाले सभी लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान है। P.B. यंग, E.S. बोगार्डस, वुड एवं हॉट, G.A. लुंडबर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन बी हो जाएंगी E.S. बोगार्डस। इनके अनुसार एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का एक अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान है। E.S. बोगार्डस ने कहा था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि उपकल्पना परीक्षण किए जाने वाला एक प्रस्ताव है। किसने कहा है कि उपकल्पना परीक्षण किए जाने वाला एक प्रस्ताव है? E.S. बोगार्डस, P.B. यंग, F.N. कलिंगर, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसने कहा है कि उपकल्पना परीक्षण किए जाने वाला एक प्रस्ताव है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे E.S. बोगार्डस। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं, ब्रह्मांड ज्ञान का प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के द्वार से ही गुजरना पड़ेगा। यह किसने कहा है कि सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है, ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के द्वार से ही गुजरना पड़ेगा? कार्ल पियर्सन, लुंडबर्ग, स्टुअर्ट चेंज, ए वुल्फ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? गुजरना पड़ेगा, तो ऑप्शन ए कार्ल पियर्सन की हो जाएगी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक परिकल्पना को किसी ऐसे चीज के बारे में एक अस्थायी कथन जिसकी वैधता अज्ञात है के रूप में परिभाषित किया है? किसने एक परिकल्पना को किसी ऐसी चीज के बारे में एक अस्थायी कथन जिसकी वैधता अज्ञात के रूप में परिभाषित किया है? A.J. ब्लैक तथा D.J. चैंपियन, S. एक्रोयड एवं J. ह्यूजेज, N.M. ब्रैंडबर्न एवं S. शुडमैन, R. बोडगन एवं S. के बिल्डेन। क्या हो जाएंगे? किसने एक परिकल्पना को किसी ऐसे चीज के बारे में एक अस्थायी कथन जिसकी वैधता अज्ञात है के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये A.J. ब्लैक तथा D.J. चैंपियन हो जाएंगे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि जरूरतमंद बालक अपराधी बन जाते हैं?
इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि जरूरतमंद होना बाल अपराध का कारण है। निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि जरूरतमंद बालक अपराधी बन जाते हैं? इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि जरूरतमंद होना बाल अपराध का कारण है। फ्रेडरिक एम थ्रेसर, हरमन मैनहीम, सिरिल लोडोविक बर्ट, मिरियम मान वाट्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, सिरिल लोडोविक बर्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि साक्षात्कार समान भागीदारों के बीच वार्तालाप नहीं है? किसने कहा है कि साक्षात्कार समान भागीदारों के बीच वार्तालाप नहीं है? सी सेल्टिज, स्टेनर काले, आर बर्जेस, कार्ल पापर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, स्टेनर काले, ऑप्शन बी। क्वाले है, ये कहाँ गया? स्टेनर क्वाले है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरीकरण जनसंख्या संकेंद्रण की एक प्रक्रिया है। शहरीकरण जनसंख्या संकेंद्रण की एक प्रक्रिया है। यह दो तरह से आगे बढ़ती है, एकाग्रता के बिंदुओं का गुणन और व्यक्तिगत एकाग्रता के आकार में वृद्धि। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? होप डिसडेल, होमर होयट, रॉबर्ट पार्क, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, होप टिसडेल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सत्य है कि आर्थिक विकास के वर्तमान स्तर की दृष्टि से एशिया अति शहरीकृत है। ऐसी तर्कपूर्ण टिप्पणी किसने की है? यह सत्य है कि आर्थिक विकास के वर्तमान स्तर की दृष्टि से एशिया अति शहरीकृत है। ऐसी तर्कपूर्ण टिप्पणी किसने की है? पीएम हासर, एमएस गोरे, किंग्सले डेविस, टीजी मग्गी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, पीएम हासर हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। किसके अनुसार सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी द्वितीयक रक्षाओं की भांति विचलन को एक रोकने के लिए क्रियान्वित होती है? टलकट पार्सन्स, पॉल रेंडिस, एफएमएल थॉमसन, इमाइल दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, टलकट पार्सन्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार सामाजिक मानदंड एक प्रमाणित कार्यप्रणाली का रूप है? वह कार्य संपन्न करने का एक तरीका है जो हमारे समाज में स्वीकृत है। विरस्टीड, डेविस, मूरे, वुड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, विरस्टीड, ऑप्शन ए। विरस्टीड के अनुसार सामाजिक मानदंड एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है। वह कार्य संपन्न करने का एक तरीका है जो हमारे समाज में स्वीकृत है। किसने कहा था ये? विरस्टीड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति विचारे अनुभव करने एवं क्रिया करने की विधि है। इनके द्वारा परिभाषित है काइबर, लोबी, हर्स्कोविट्ज, क्लुखान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, क्लुखान। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जे एलेक्जेंडर के अनुसार निम्न में से कौन सी संरचनात्मक प्रकारवाद से संबंधित समस्या नहीं है? प्रतिव्यक्तिवाद, रूढ़िवाद, एकीकरण, आदर्शवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, एकीकरण। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार सामाजिक क्रिया दो सामाजिक स्थितियों या भूमिकाओं के बीच कड़ी से कहीं ज्यादा आगे की चीज है? जे.एच. फिशर, जी.आर. लेस्ली, हार्टन एवं हंट, गिलिन एवं गिलिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, जे.एच. फिशर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बहुत से लोगों में उनके जीवन में बदलाव में एक समान विशिष्ट प्रेरणात्मक घटक हो, यह वर्ग की परिभाषा किसने दी है? एंटोनियो ग्राम्स्की, फ्रेडरिक एंजल्स, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। जब बहुत से लोगों में उनके जीवन के बदलावों में एक समान विशिष्ट प्रेरणात्मक घटक हो, यह वर्ग की परिभाषा किसने दी है? तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वर्ग पूर्णतया आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं, यह परिभाषा किसने दी है? केतकर, ग्रीन, लुंडबर्ग, कूले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, कूले। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति एक बंद वर्ग है, इस कथन से कौन संबंधित है? जाति एक बंद वर्ग है, इस कथन से कौन संबंधित? जी.एस. घुरिये, केतकर, पार्सन्स, मजूमदार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार जाति और जनजाति के बीच सीमा रेखा खींचना कठिन है? किसके अनुसार जाति और जनजाति के बीच सीमा रेखा खींचना कठिन है? रिजले, हटन, पूर्वे, एल.पी. विद्यार्थी। किसके अनुसार जाति और जनजाति के बीच सीमा रेखा खींचना कठिन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, रिजले। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में श्रेणी विभेदीकरण की उत्पत्ति की अवधारणा किसने दी है? सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में श्रेणी विभेदीकरण की उत्पत्ति की अवधारणा किसने दी है? पी. सोरोकिन, मैक्स वेबर, जॉन मिलर, डब्ल्यू.ई. मूर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, डब्ल्यू.ई. मूर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि एकल विवाह प्रादुर्भाव पुरुषों और महिलाओं को वैवाहिक बंधन में बांधने के लिए नहीं बल्कि किसी निजी संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ था? फ्रेडरिक एंजल्स, कार्ल मार्क्स, शुला स्मिथ, फायर स्टोन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएंगे? केवल ए हो जाएंगे, फ्रेडरिक एंजल्स, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवार की आंतरिक संरचना शक्ति एवं सत्ता, भावुकता एवं कार्य की उप संरचनाएं हैं, यह मत किसका है? टी.एन. मदान, एलिन रॉस, पैट्रिशिया उबेराय, शोभिता जैन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, एलिन रॉस। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने लिखा है कि इसके विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतर संबंधों, उनकी दशाओं तथा परिणामों का अध्ययन है। मूरिस जिन्सबर्ग, मैकाइवर तथा पेज, एल ए कोजर, टॉलकट पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर मूरिस जिन्सबर्ग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र न तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृहस्वामिनी है, सामनी मानी जाती है, न उनकी दासी अपितु उनकी भगनी मानी जाती है। यह कथन किसका है? ए एल क्रोवर, जॉर्ज सिम्पसन, वान्स एम बेकर्स, ई ए बोगार्ड हॉवेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, वान्स एम बेकर्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध विशुद्ध अमूर्त सामान्यीकरण तार्किक के साथ साथ अनुभवी तथा एक सामान्य विज्ञान है। किसने कहा है? रॉबर्ट ब्रेस्टीर, मैकाइवर एवं पेज, के डेविस, ई एस बोगार्डस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? समाजशास्त्र समाज श्रेणी विशुद्ध अमूर्त सामान्यीकरण तार्किक के साथ साथ अनुभविक तथा एक सामान्य विज्ञान है। किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर ये किंग्सले डेविस हो जाएंगे। समाज है समाज श्रेणी विशुद्ध अमूर्त विशुद्ध ब्रेस्टीट का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण के मापदंड क्या है? काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण के मापदंड क्या है? व्यक्ति, परिवार, जाति, व्यवसाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, जाति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काका कालेलकर आयोग की स्थापना हुई थी। काका कालेलकर आयोग की स्थापना हुई थी 1956, 1949, 1948, 1953। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 1953, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का क्या आधार है? भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का क्या आधार है? निर्धनता, परंपरागत व्यवसाय, भूमि जोत क्षेत्र, सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा अपने चुनाव आयोग पत्र में आरक्षण देने संबंधी वादे के अनुरूप पिछड़े वर्गों के लिए जिस आयोग का गठन किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? अशोक मेहता, एल एम सिंघवी, पी बी मंडल, अशोक चंद्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, पी बी मंडल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल कमीशन द्वारा ओबीसी की सूची में कितनी जातियां सम्मिलित नहीं की गई? 3437, 3743, 2823,
3235 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे 3743 है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा गठित बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बना था। केंद्र सरकार द्वारा गठित पीबी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बना था 1979, 1981, 1980, 1984। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे 1979। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण माना? जातिगत शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार, सामाजिक शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण माना है? मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए जाति शैक्षणिक तथा जनरीतियों आधार, सांस्कृतिक आर्थिक तथा सामाजिक आधार। तो इसमें बी हो जाएंगी सामाजिक शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रतिशत क्या है? 21, 27, 28, 22, 28 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये ऑप्शन बी हो जाएंगे 27% आरक्षण देने का प्रावधान है पिछड़े वर्गों के लिए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा था? काका कालेलकर, बी आर अम्बेडकर, पीबी मंडल, जगजीवन राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे पीबी मंडल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान में किसने सबसे अधिक पहल की है? पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान में किसने सबसे अधिक पहल की है? समाज नीति निर्माताओं ने, जगत गुरु शंकराचार्य ने, नेल्सन मंडेला, व्यापारियों ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे समाज नीति निर्माताओं ने। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे मध्यकाल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्त्रियों की प्रक्रिया से संबंधित निम्नांकित कथनों में से सही कथन चयन कीजिए। स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों की समस्याएं स्थिति के बीच एक सकारात्मक सहसंबंध है। सन 1982 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। इस्लाम का दर्शन स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता को शर्त देता है। जनजातियों में पितृसत्तात्मक परिवार बढ़ने के साथ ही स्त्रियों की स्वतंत्रता बढ़ती जा रही है। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति के बीच सकारात्मक सहसंबंध है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा महिलाओं की सुरक्षा नीति आयोग घरेलू हिंसा महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?
ये 2005 ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा के विरुद्ध सर्वाधिक आवश्यकता है संगठित प्रयास, कानून, घरेलू हिंसा जीव अधिनियम 2005 की जागरूकता, डी है समझदारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? घरेलू हिंसा के विरुद्ध सर्वाधिक आवश्यकता है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएंगे, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की जगत गुरु, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में महिलाओं की जीवित रहने की औसत आयु क्या है? भारत में वर्तमान में महिलाओं की जीवित रहने की औसत आयु क्या है? 16.9 वर्ष, 67.3 वर्ष, 67.5, 67.3, 63.9 वर्ष, 62.3 वर्ष। तो क्या भारत में वर्तमान में महिलाओं की जीवित रहने की औसत आयु क्या है? ये भारत में पूछा है। तो क्या हो जाएंगे इसकी? ऑप्शन बी हो जाएंगे, भारत में वर्तमान में महिलाओं की नीति रहने की औसत आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, 69.6 वर्ष, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। भारत में महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई है। भारत में महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? क तथा ख दोनों सही है और ख वास्तव में क की उपयुक्त व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन ए पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारण महिलाओं की भारत में निम्न स्थिति के लिए उत्तरदायी नहीं है? संयुक्त परिवार, बाल विवाह, महिला शिक्षा, पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कौन सा कारण महिलाओं की भारत में निम्न स्थिति के उत्तरदायी नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, महिला शिक्षा, ऑप्शन ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में कौन सी सर्वाधिक अवांछनीय स्थिति उत्पन्न हुई? बी कृषिकरण और आत्महत्याएं, बी कृषिकरण, कृषकों का समृद्धि, कृषकों के बीच में आत्महत्याएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये बी कृषिकरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कथन और कारण से है। ग्राम नगर सातत्य, रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम की संकल्पना इस विचार के बिल्कुल विपरीत है कि ग्राम तथा नगर समांतर आवश्यकताएं हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ग्राम तथा सातत्य, तो ये ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही है, व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने ग्राम नगर
सातत्य की अवधारणा दी है? निम्न में से किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी? लुई बिर्थ, रॉबर्ट ई पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, हेनरी मैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी थी? ऐसे किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी थी? किसने ग्राम नगर सातत्य की? तो ये हो जाएंगे रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी? किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी? तो भी रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नगरी सातत्य अवधारणा का प्रतिपादन है? मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट विरस्टीड, मैकिम मैरियट, एस.सी. दुबे। लोक नगरी सातत्य, तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और परिवर्तन लाने में सबसे अहम भूमिका किसकी है? विज्ञान और तकनीकी की, बढ़ते हुए अपराधों की, प्रथाओं और परंपराओं की, आर्थिक और अंधविश्वासों की। ग्रामीण क्षेत्र में समग्र विकास और परिवर्तन लाने में सबसे अहम भूमिका किसकी है? ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और परिवर्तन लाने में सबसे अहम भूमिका किसकी है? तो ये ऑप्शन ए में विज्ञान तकनीकी की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम्य नगर अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है एल बिर्थ द्वारा, आर रेडफील्ड द्वारा, काल्पिन द्वारा, बर्गेल द्वारा। ग्राम्य नगर अवधारणा ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्राम्य नगर अवधारणा का प्रतिपादन किया था किसने? ते भी रॉबर्ट रेडफील्ड ही हैं। नगर अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो रॉबर्ट, ये दिया है आपका गाल्पिन द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत के विकास में मुख्य बाधा कौन सी है? धन का अभाव, भूमिका का अभाव, स्थानीय लोगों में स्वयं के बीच लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या, अशिक्षा। तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, स्थानीय लोगों में स्वयं के बीच लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या हो जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई। क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर दें। क्लास पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इस तरह से आप अपना लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक